हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 3 के बारे में। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेडपूल 3 में क्या क्या होने वाला है और थोड़े से लीक्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन उसके बाद से अभी तक इतनी सारी चीजें हमें पता चल चुकी है और भाई दिल बहुत खुश है, क्योंकि फाइनली जिसका इंतजार हम 23 साल से कर रहे थे, यानी वोल्वरिन का पीला और नीला सूट, वो हमें फाइनली देखने को मिल चुका है। वो भी ऑफिशियली, कोई लीक इमेज नहीं है। रायन रेनॉल्ड्स से और ह्यू जैकमैन ने दोनों ने शेयर किया है। तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या हो रहा है और भी आपको पिक्चर दिखाऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा और डिस्कस करते हैं फटाफट से कि डेडपूल 3 में क्या होने वाला है, क्या मजा आने वाला है। अब अगर मेरी आवाज में खुशी को पहचान ना पाए हो आप, तो मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आई एम सो मच हैप्पी, क्योंकि यार लगभग जब से एक्समैन 1 देखी थी ना 2000s के अंदर, जब से ही मन में ड्रीम था कि भाई वोल्वरिन का जो एक्चुअल कॉस्ट्यूम है वो हमें कब देखने को मिलेगा। 2013 की वोल्वरिन के अंदर इसका हमें टीज देखने को मिला, लेकिन ये बात कभी भी ट्रू नहीं हो पाई। लेकिन आपको पता है कि केविन फाइगी भैया, थैंक यू केविन फाइगी, आगे मैं बोलूंगा Thank you, Kevin Feige. Love you, Kevin Feige. कि उनको पता है कि मार्वल के जो फैंस है, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो फैंस है, उनकी नस नस कहां पर दबाई जाएगी, मतलब कहां उनको दबा के उनको मजा दिलाया जा सकता है। और ये बात ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइनली डेडपूल के सूट के साथ साथ हमें वोल्वरिन का येलो एंड ब्लू सूट देखने को मिल सकता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सूट की डिटेल्स की बात करें ना, तो ये जो सूट है ना, ये एक्चुअली में एस्टोनिशिंग एक्समैन का उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड मुझे सूट लग रहा है। साथ साथ अगर बात करें 90s वाला जो शो आता था एक्समैन एनिमेटेड वाला, उससे भी थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड ये कॉस्ट्यूम मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि दोनों को मिलाकर एक मॉडर्न टेक लेकर इस सारे के सारे कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया गया है। एक चीज और, अगर इसकी क्लॉज में आप देखेंगे तो आपको क्लॉज के ऊपर 3 ऐसे स्ट्राइप देखने को मिलेगी, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी डिटेल है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्समैन वाला वो एनिमेटेड शो देखा था, क्योंकि उसके अंदर भी ये थी। ये छोटी छोटी जो डिटेल्स है ना, यही चीज है जो कि मार्वल को ग्रेट बनाती है, और यही चीज है जो कि मुझे हैप्पी करते हैं कि मार्वल ना इतनी छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देता है। काफी लोग बोल रहे हैं डेडपूल के सूट के बारे में कि कुछ ज्यादा ही रेड हमें दिखाया गया है, लेकिन आप ये मत भूलें कि फॉक्स की जो पुरानी वाली डेडपूल की मूवीज थी ना, उसके अंदर डेडपूल के सूट को थोड़ा अंडर सैचुरेटेड रखा गया था, और एक्चुअली में जो डेडपूल का सूट है वो काफी ज्यादा रेड है, बिल्कुल वो ब्लड रेड की तरह होता है। और इसलिए एमसीयू के अंदर आपको डेडपूल 3 का जो सूट है वो थोड़ा सा रायन रेनॉल्ड्स का जो सूट है वो रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ ऑन द कैमरा है। जब एक्चुअली में सीजीआई होगी और जब एक्चुअली में मूवी के अंदर इस सीन को डाला जाएगा तो कलर ग्रेड तो हो गई होगी, और तब एक्चुअली में हमें पता चलेगा कि इस सूट का कलर क्या है। तो दोनों सूट कंफर्म हो चुके हैं, हमारा येलो एंड ब्लू सूट, वो भी वोल्वरिन का, और ह्यू जैकमैन एक परफेक्ट वोल्वरिन लग रहे हैं मेरे हिसाब से। और ऑब्वियसली रायन रेनॉल्ड्स तो डेडपूल लाइक ओपी है ही, उससे तो कोई जीत ही नहीं सकता, उसको तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। बात करें अगर ये लड़ाई के सीन की ना, तो यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं कि डेडपूल और वोल्वरिन जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जी हाँ, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और ये फाइट जो है ये काफी ज्यादा आर रेटेड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वोल्वरिन है वो डेडपूल के हाथ जो है वो काट देता है, और उस हाथ से डेडपूल को ऐसे मारता है, डेडपूल पीछे जाके गिरता है। इसका मतलब है कि मूवी के अंदर ना आर रेटिंग को लेकर जो आपके मन में डाउट थे वो अब खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि ये मूवी एक आर रेटेड मूवी है और केविन फाइगी इसको फुल ऑन आर रेटेड बनाने वाले हैं। थोड़े दिन पहले करण सोनी, जो कि दुपिंदर का रोल करते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई इस मूवी के अंदर डेडपूल 1 और डेडपूल 3 की तरह आपको फुल आर रेटिंग देखने को मिलेगी, फुल गाली गलौज जो भी खून कच्चर होता है वो सब देखने को मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ फैंस को लग रहा था कि भाई मार्वल जो है वो आर रेटिंग कम कर देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर उसमें से आर रेटिंग छीन ली जाए तो डेडपूल का कोई भी मतलब रह ही नहीं जाएगा। तो भाई आर रेटिंग की टेंशन आप छोड़ दो और डिस्कशन करते हैं। अब इस फोटो में आप पीछे देख सकते हैं, आपको एक इतना बड़ा ईस्टर एग देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 20th सेंचुरी फॉक्स वो स्टूडियो है जो कि एक्चुअली में एक्समैन की मूवीज बनाया गया था। यानी यहाँ पर ये जो सीन है ये बहुत ही बड़ा मेटा जोक होने वाला है, और यहाँ पर जो डेडपूल और वोल्वरिन है शायद इस बारे में बात कर सकते हैं, और शायद फॉक्स के पुराने वाले यूनिवर्स को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये लोगो एक्चुअली में पीछे आया कहां से, ये लोगो एक्चुअली पड़ा कहां पे है? इसका जवाब है टाइम विंड्स अथॉरिटी का वो वॉइड, जहां पर लोकी हमने देखा था। अब अगर आपको याद होगा तो लोकी के फर्स्ट सीजन के 5th एपिसोड के अंदर हमने वॉइड को देखा था, जहां पर अलग अलग तरह की चीजें थी, जहां पर थानोस कॉप्टर था, येलो जैकेट का हमारा हेलमेट था, लेवल ट्राइब्यूनल की मूर्ति थी, और भी बहुत सारी चीजें थी। और मुझे 100% ये डाउट है, मतलब डाउट का यकीन है ये चीज मुझे 100%, कि जो 20th सेंचुरी लोगो का मतलब फॉक्स का जो लोगो है ना, ये एक्चुअली में वॉइड के अंदर पड़ा हुआ है, और
वोल्वरिन और डेडपूल की जो फाइट हो रही है ना, ये वॉइड के अंदर ही हो रही है। ये बात मैं कंफर्म होके कह सकता हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर डेडपूल और वोल्वरिन की फाइट हो रही है, तो क्या इस वॉइड के अंदर इस वक्त सिर्फ डेडपूल और वोल्वरिन ही हमें देखने को मिलेंगे? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि यहाँ पर आपको एक्समैन के और भी कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, यानी आपको ओरिजिनल एक्समैन भी देखने को मिल सकते हैं, वो भी वॉइड के अंदर। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो वोल्वरिन है ना, ये एक्चुअली में काम करता है हमारे मैग्नीटो के लिए। और ये मैंने आपको पिछले लीक वाली वीडियो के अंदर बताया था, जाके देख लेना, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, कि जो वोल्वरिन है ना वो मैग्नीटो के लिए काम कर रहा होगा। ये बात मुझे कैसे पता? क्योंकि वोल्वरिन का जो रोल करते हैं ह्यू जैकमैन, उन्होंने कहा था कि इस मूवी के अंदर वो मल्टीपल वोल्वरिन का रोल करने वाले हैं। तो एक वोल्वरिन तो वो होगा जो कि रैन रेनॉल्ड्स के साथ चलेगा पूरी मूवी के अंदर, यानी जो टीवी से बच के भागेगा या फिर उसका साथ देगा। और एक वोल्वरिन वो होगा जो कि एक्चुअल में मैग्नीटो के साथ होगा और डेडपूल से फाइट करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैग्नीटो ने बोला है कि डेडपूल को मार दो, क्योंकि डेडपूल ऑब्वियसली उस यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है। इसी तरह से आप देखें तो ये सारे के सारे बंदे जो है वो टीवी के अंदर आ जाएंगे, मतलब टीवी वाले उनको प्रूव कर देंगे और फिर होगी फाइनल लड़ाई। तो मुझे लगता है कि ये जो वोल्वरिन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में मैग्नीटो के द्वारा सेंड किया हुआ वोल्वरिन है, जो कि अपनी पूरी पावर्स को रियलाइज कर चुका है और फुल ऑन सैवेज है, फुल ऑन R-rated वाला वोल्वरिन है, फुल खतरनाक है। तो ये वो वाला वोल्वरिन है। इसके अलावा पॉसिबल ये है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको वोल्वरिन का 90s वाला कॉमिक एक्यूरेट जो सूट था वो भी देखने को मिले, जो आपने कॉमिक्स में देखा है और साथ साथ एनिमेटेड शो में देखा है। ऐसा पॉसिबल है कि ह्यू जैकमैन जो है ना, आने वाले दिनों के अंदर उस सूट को पहन के भी शूट करे कुछ, जो कि मुझे तो 100% ट्रू लगता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं भी ट्रू हो जाऊंगा। इसके अलावा बात करें डेडपूल की ना, तो डेडपूल के भी मल्टीपल वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक दो लेडी डेडपूल भी देखने को मिल सकती है आपको, एक दो और कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं, और एक दो रायन रेनॉल्ड्स के खुद की डेडपूल भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, तो डेडपूल जरूरी नहीं है कि आपको उसके अंदर एक ही देखने को मिलेगा। टीवी है, मल्टीपल टाइमलाइंस है, मल्टीवर्स है, तो हाँ पॉसिबल है कि भाई आपको डिफरेंट तरह के डेडपूल देखने को मिले। इसके अलावा और सारे कैरेक्टर है जो कि फॉक्स यूनिवर्स से वापस आ रहे हैं, और एक कैरेक्टर जो है वो कंफर्म हो चुका है, बाकी चाहे हुए हो चाहे ना हुए हो, लेकिन एक कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है, वो है 2003 और 2005 में दिखने वाली इलेक्ट्रा, जिसको प्ले किया था जेनिफर गार्नर ने। बात करें इलेक्ट्रा की ना, तो 2003 के अंदर जब डेयरडेविल की मूवी आई थी, जिसमें बेन एफ्लेक ने डेयरडेविल का रोल किया था, उसके अंदर हमने फर्स्ट टाइम इस कैरेक्टर को देखा था। उसके बाद इसकी खुद की मूवी 2005 में आई थी और उसको हमने देखा था। हालांकि मैं इस कैरेक्टर के बारे में उस टाइम ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि भाई डेयरडेविल नाम का कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर को कौन ही देखेगा। लेकिन ये चीज अब कंफर्म कर चुकी है रैन रेनॉल्ड्स की कंपनी मैक्सिमम एफर्ट, कि भाई ये जो कैरेक्टर थी जेनिफर गार्नर का जो कैरेक्टर था इलेक्ट्रा, ये आपको डेडपूल 3 में कंफर्म्ड देखने को मिलेगी। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर जेनिफर गार्नर इस मूवी के अंदर है एज इलेक्ट्रा, तो भाई बेन एफ्लेक एज डेयरडेविल आपको 100% देखने को मिलेगा। अदरवाइज इलेक्ट्रा को वापस लाने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। जी हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रा विदाउट डेयरडेविल वापस आ जाए। तो भाई ये इलेक्ट्रा कंफर्म है, डेयरडेविल भी आ जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। इसके अलावा और भी कैरेक्टर हैं जो कि वापस आ सकते हैं, धीरे धीरे उनकी कंफर्मेशन हमें मिलेगी। एक बहुत ही मस्त प्लॉट लीक आ रखा है, आई थिंक इंटरनेट पे आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा, बट इसके 2-3 चीजें मैं ऐड करके आपको बताऊंगा इन अपकमिंग डेज। थोड़ा सा मुझे कंफर्म होने दो और थोड़ा सा मुझे और बात करने दो लोगों से। अगर वो चीज कंफर्म हो जाती है तो मैं आपको बताऊंगा कि डेडपूल 3 में आपको एक टीम देखने को मिल सकती है, जो कि आपने 2022 के अंदर ही देखी थी। मैं बात कर रहा हूँ मार्वल की इल्यूमिनाटी के बारे में, जो कि आपने देखी थी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। तो इसके बारे में बात करेंगे, थोड़े से लीक्स और लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।